जय साईं राम। बहुत बार मेरे से जैसे बहुत लोगों ने पूछा भी है ये चीज़ कि माँ कैसे बाबा की जो प्रेजेंस है उसको हम जैसे अपने लाइफ में कैसे फील कर सकते हैं, मतलब कैसे बाबा की प्रेजेंस का हमें पता चले, बाबा हैं हमारे साथ, ये एहसास कैसे होता है। बाबा, जैसे कि मैं बोलती हूँ बार बार कि सब कुछ अगर है, अगर शुरुआत देखें या एंड देखें या मध्य देखें तो सब जगह भाव आता है। दरअसल कहते हैं ना कि भक्ति बिना भाव के, भगवान बिना भाव के नहीं है। बाबा जैसे आज हैं, हम बाबा को आज जैसे जो साकार रूप नहीं है उनका, तो लेकिन आज भी बाबा अलग अलग तरीके से लोगों के साथ हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को दर्शन भी देते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को बाबा ने माध्यम बनाया हुआ है। उनको किसी को मैसेज आते हैं, किसी को कुछ होता है, तो ये एक कनेक्शन होता है एक्चुअली। हम कैसे, कितना डीपली हम बाबा से कनेक्ट होते हैं, ये एक वो नहीं है, मतलब ये कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये सब खेल है एक्चुअली। उधर का सब कुछ वहाँ से शुरू होता है, दिमाग से शुरू होता है सब। मतलब हम डीप, कहते हैं ना कि जब हम डीप कनेक्शन भगवान के साथ, जब हम डीप कनेक्शन बाबा के साथ जब जोड़ते हैं, वो जो एक है कि आज बाबा नहीं हैं, जब हम इसको हटा देते हैं और हर क्षण ये सोचते हैं कि बाबा आज भी हैं। बाबा ने अपने 11 वचन में लिखा भी हुआ है कि मैं आज भी हूँ, मेरी अस्थियाँ आज भी विसर्जन कर रही हैं। इसका मतलब यही है कि बाबा आज भी हम लोगों के साथ, हम लोगों के बीच में हैं। वो महसूस करना, वो महसूस हम तभी करेंगे जब वो डीप कनेक्शन होगा। बहुत लोग कहते हैं माँ हमारे साथ ये हुआ, पता नहीं वो बाबा थे या कौन था। नहीं, ये क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। अगर विश्वास करते हो तो फिर वो क्वेश्चन मार्क की जगह नहीं है। कोई बुजुर्ग आए, बुजुर्ग ने आपको कुछ दिया, पता नहीं चला माँ ये बाबा थे या कौन थे ना, बस ये समझ लो कि वो बाबा ही थे। इल्यूजन नहीं, इल्यूजन नहीं चाहिए, वो एक विश्वास चाहिए। बहुत चीज़ें हम कई बार इल्यूजन में कर लेते हैं, लेकिन वो इल्यूजन नहीं होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए कि मेरा विश्वास बाबा के प्रति, मैं बाबा को इतना प्यार करता हूँ तो बाबा तो मेरे साथ होंगे ही। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको हमेशा, चाहे माँ पास में है नहीं है, माँ उसको अपने पास होने का एहसास हमेशा कराती है और उस बच्चे को हमेशा ये एहसास होता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी माँ मेरे पास है। तो वो एहसास हमें रखना चाहिए बाबा के प्रति कि बाबा हमारे साथ ही हैं, बाबा हमारे चारों तरफ हैं। हर क्षण बाबा ने कहा है ना कि मैं सब सब, मैं कण कण में मैं हूँ। तो वो एहसास हमें करना है कि वो कण कण में बाबा कैसे हैं, चाहे पशु हैं या पक्षी हैं या कोई भी हैं, सब में समभाव, कहते हैं ना जिसको हम कहते हैं ना, वासुदेव कुटुंबकम हम बोलते हैं। तो मतलब ये कि ये कृष्ण परिवार जैसे लेके, कहते हैं कि ये एक परिवार है, हम सब एक परिवार की तरह हैं, हम सब बाबा के बच्चे हैं। वो एहसास हमें करना होगा कि बाबा हमसे दूर नहीं हैं, बाबा हमारे पिता हैं, माता हैं, और माता पिता कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ते। ये एहसास करना होगा, ये एहसास है सब, ये भाव है, ये समर्पण है। वो समर्पण अपने जैसे माता पिता के प्रति, चाहे अपने भगवान के प्रति, किसी के भी प्रति, जब कहते हैं ना कि जब भक्त का वो समर्पण अपने प्रभु के प्रति हो जाता है तो वो प्रभु के प्रति एक रूपता महसूस करता है। और वो जो एक रूपता है ना, वही है जो हमें हर क्षण बाबा का अपने आसपास होने का एहसास कराती है। जैसे मीराबाई थी, उनका जो भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, अटूट प्रेम था, हर चीज़ में वो भगवान कृष्ण को देखती थी, हर वस्तु में उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा। तो वो उनका प्रेम था, वो अटूट प्रेम कि मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं। तो वही हमारा एहसास होना चाहिए कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं। हम छोड़ देते हैं, दरअसल हम वो बीच में जब भी कोई परेशानी हुई, दुख हुई, फट से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए। अगर भगवान को अपने आसपास महसूस करना है तो परिस्थितियाँ कैसी भी हों, उनके साथ जुड़े रहो, उनके साथ एक रूप रहो और वो उनके ऊपर विश्वास रखो कि ये मेरे माँ बाप हैं, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। वो विश्वास की कमी है, वो समर्पण की कमी है। समर्पण करने से डरते हैं लोग आजकल। उनको ये लगता है कि पता नहीं हम अपनी कीमती चीज़ ना दे दें कहीं किसी को। नहीं, वो भगवान को तो समर्पण हम कर सकते हैं ना।
वो तो हमसे कुछ नहीं मांगते। समर्पण इस भाव का, समर्पण इस देह का, समर्पण हर दुख और सुख का, समर्पण इस जीवन का। एक बार करके तो देखो, तो पता चलेगा कि वो हमारे कितने करीब हैं। और जैसे लोग कहते हैं कि हमें दर्शन नहीं होते, सबको दर्शन होते हैं। पर होता क्या है कि हमने एक दीवार बना रखी है। बाबा ने कहा था ना कि अपने ये जो अपने और मेरे बीच की ये तेल की दीवार मिटा। ये जो तूने अहंकार की दीवार लगा रखी है ना, इस दीवार को मिटा ले, तो फिर मैं तुझे दर्शन दे दूंगा। तो ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें। जैसे बाबा ने सचरित्र में लिखा भी है कि मुझे वो भक्त बहुत प्यारा लगता है जो मेरी लीलाओं का गुणगान करता है, जो मेरी लीलाओं का कीर्तन करता है। मैं उस भक्त का गुलाम हूँ, मैं उसको कभी नहीं छोड़ता। सोचिए, भगवान कह रहे हैं कि मैं उस भक्त का गुलाम हूँ जो मेरी लीलाओं का गुणगान करता है। और जब हम किसी के सामने लीलाएं बताते हैं या लीलाओं का गुणगान करते हैं, तो वो इसलिए बताते हैं कि उसके अंदर भी ये विश्वास पैदा हो कि बाबा आज भी हैं और वो आज भी लोगों के जीवन में ये चमत्कार कर रहे हैं। मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ थी, वो आज नहीं है इस दुनिया में, और उनके जैसा भक्त भी मैंने नहीं देखा आज तक कोई। मैं देखती थी उनको, वो मेरे जीजा जी के साथ रोज रात को, उनका नियम था दोनों लोगों का कि वो दोनों रात को एक सचरित्र का अध्याय पढ़ के जोर जोर से सुनाते थे एक दूसरे को, और फिर उस अध्याय के बारे में बात करते थे कि इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा। और फिर हमारे साथ भी वो यही सब बातें करते थे कि मतलब हर वो लीलाएं जो भी अगर छोटी से छोटी भी किसी के साथ हुई है तो वो उसको बताओ, लेकिन बताओ उस कॉन्फिडेंस के साथ कि मतलब मुझे विश्वास है कि ये बाबा ही होंगे, उस विश्वास के साथ। तो आज उस विश्वास की और उस भक्ति की, उस भाव की आज कमी है। इंसान है, डर जाता है बहुत जल्दी, और डर के वो सबसे पहले अगर छोड़ता है तो भगवान को छोड़ देता है, जो कि गलत है। हम ये नहीं समझते कि जो भी जीवन में हमारे हो रहा है वो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है, वो हमारा कर्मा है और वो डेस्टिनी है जो होगा। जिसको जाना है वो समय तय है कि उसको इस समय जाना है, नहीं, उसको जाना ही पड़ेगा। हमारे अंदर कितनी भी भक्ति हो, हमारे अंदर कितना भी भाव हो, जो पहले से तय है वो होके रहेगा। कहते हैं ना कि समय को कोई नहीं बदल सकता। बाबा ने कहा ना कि मुझे अपने भक्त बहुत प्यारे हैं, मैं उनके कर्म काट वो मैं उनको चाहता हूँ कि वो इसी जन्म में कर्म काट लें। वो 10 जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं उनकी इंटेंसिटी ज़रूर कम करूँगा, लेकिन उनको अपने कर्म तो काटने पड़ेंगे। अगर हमें बाबा का एहसास करना है तो हमें बाबा को भी एहसास कराना है कि बाबा, हम आपके बहुत प्यारे बच्चे हैं, हम आपके अलावा कुछ नहीं सोचते, हम आपके बहुत प्यारे भक्त हैं, हमारे साथ हमेशा रहना, हमारे चारों तरफ रहना, और आप अपने सुरक्षा कवच में हमें हमेशा रखना। जो भी कष्ट आए वो मैं भोगने को तैयार हूँ, लेकिन आप उस कष्ट की जो गति है, उसकी जो तीव्रता है, उसको ज़्यादा कम करके रखना। यही तो प्रार्थना है, और क्या प्रार्थना है? यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। जब उनके सामने खड़े होते हैं यही करते हैं कि मैं कर्म काटने के लिए तैयार हूँ, बस आप अपना हाथ मेरे सिर पे रखना कि बस मैं आपके सुरक्षा कवच में रह के उस कर्म को पूरा करूँ। मैं तो आया ही इसलिए हूँ, ये जन्म ही इसलिए हुआ कि मेरा कोई कर्म था जो मैं आया। बिना कर्म के तो जीवन नहीं है ना। जो भी पुराने ऋणानुबंध हैं उन्हीं को पूरा कर रहे हैं हम। आज अगर ये जन्म है तो इसके पीछे एक कर्म है जो कि अधूरा था, उसको पूरा हमें करना होगा। अगर कहते हैं ना कि हमें लिबरेट होना है, अगर हमें मोक्ष चाहिए तो हमारा कोई कर्म अधूरा नहीं रहना चाहिए। मोक्ष वही है, वही यात्रा है मोक्ष की, कि जब हमारे सारे कर्म पूरे हो जाते हैं तब फिर वो जन्म मरण का जो द्वार है वो पूरा होता है। तो यही है, मतलब बाबा से जुड़ना, बाबा का गुणगान करना, उनकी लीलाओं का गुणगान करना, उनके प्रति वो भाव रखना, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, उनके प्रति प्रेम होना। किसी भी समय कुछ भी हो जाए, लेकिन बस मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर बाबा मेरे साथ हैं तो मेरा कुछ बुरा नहीं होगा। जीवन में इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि अगर हमारा विश्वास होगा तो हमारा कुछ भी बुरा नहीं होगा।